बिल्कुल, आपको बता रहे हैं सदर थाने से मुत्तसिल कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमला किया गया है। हमलावरों की जदीद दस्ते से पुलिस चीफ ऑफिस पर फायरिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। हैवी फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। साथ ही साथ दस्ती बम भी फेंके जा रहे हैं, जबकि केपीओ की तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां तलब कर ली गई है, जबकि फायरिंग के बायस इलाके में भगदड़ मच गई है। खौफ और हिरास भी फैल गया है। दफ्तर के अंदर मौजूद अमले ने अपने आप को अंदर ही बंद कर लिया है, जबकि पुलिस हेड ऑफिस पर हमलावरों ने दस्ती बम फेंकने हैं। जबकि आपको ये भी बताएं, सदर पुलिस लाइन से हमलावरों के दाखिल होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़्फ़ा पर पहुंच गई है। शदीद हवाई फायरिंग का सिलसिला भी वहाँ जारी है, जबकि हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला भी इस वक्त जारी है। कम अज़ कम 6 दहशतगर्द केपीओ इमारत में इस वक्त मौजूद हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दहशतगर्दी अकबे से रास्ते से दाखिल हुए हैं और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त न सिर्फ ये कि केपीओ ऑफिस के साथ ही पुलिस क्वार्टर्स मौजूद हैं जहाँ पर उनके अहले खाना मौजूद होते हैं, उसके साथ साथ ये एरिया जिसके बारे में कहा जाता है कि इंतहाई सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि अतराफ में ये बैरक्स भी बने हुए हैं और साथ साथ यहाँ पर शार फैसल है। शार फैसल से वीआईपी मूवमेंट्स भी होती रहती हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो PSL के सिलसिले में मुख्तलिफ टीमें आई हुई हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा था नेशनल स्टेडियम की तरफ जा रही थी और इस तमाम सूरत हाल में उनको फौरी तौर पर गुजारा भी गया था। लेकिन इस वक्त शार फैसल को ट्रैफिक के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने ये कराची पुलिस ऑफिस है और इस कराची पुलिस ऑफिस के बाहर होने वाला ये फायरिंग का सिलसिला है। फायरिंग के तबादले के साथ साथ आप आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले दस्ती बम हमला भी किया गया था। दहशत गर्दों के पास न सिर्फ जदीद हथियार हैं, बल्कि वो इस वक्त जदीद हथियारों के साथ साथ दस्ती बम लेकर पहुँचे हैं। दस्ती बम हमला भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जदीद हथियारों से लैस हैं, जिनसे मुकाबला करने के लिए न सिर्फ वो पुलिस फोर्स जो कि केपीओ ऑफिस में मौजूद थी, उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत न सिर्फ लाइट्स को बंद किया बल्कि दरवाज़ों को बंद कर लिया और उसके बाद दहशतगर्दों से मुकाबला इस वक्त जारी है, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी को तलब किया गया था। पुलिस कमांडोज को तलब किया गया, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पहुँचे और इस वक्त पुलिस कमांडोज जो इस वक्त ब्लड प्रूफ जैकेट्स पहने हुए हैं वो मुकाबला करने के लिए इस इमारत में दाखिल हुए हैं और वो इस वक्त दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं। दहशतगर्दों के साथ होने वाले इस मुकाबले में जहां पर दहशतगर्द जदीद हथियारों से लैस हैं और उनके पास न सिर्फ जदीद हथियार हैं बल्कि दस्ती बम भी मौजूद हैं और वो वक्फे वक्फे से दस्ती बम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शार फैसल को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और इस सूरत हाल में जहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ था, फौरी तौर पर कराची के अस्पतालों में जहाँ पर एमरजेंसी नाफिज की गई थी, जिना अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज की गई और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जिना अस्पताल की तरफ ही वो ज़ख्मी जो कि इस फायरिंग में हुआ था उसको लेकर पहुँची। इस वक्त लोकेशन अगर आपको बताएं इस केपीओ ऑफिस की, तो ये शार फैसल पर है, जहाँ पर गोरा कब्रिस्तान है उसके बिल्कुल सामने ये मौजूद है और इसके साथ साथ जो गोरा कब्रिस्तान है उसके साथ होटल है, होटल के साथ ही जिना अस्पताल मौजूद है। तो इस वक्त केपीओ अस्पताल से जो करीब तरीन अस्पताल है वो जिना हॉस्पिटल है और इस वक्त जो ज़ख्मी है उसको भी जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया और जिना अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि इस वक्त फायरिंग का तबादला जारी है। 6 दहशतगर्द बताए जाते हैं जो इस वक्त केपीओ ऑफिस में दाखिल हुए और जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो ना सिर्फ जो फैमिलीज़ हैं वो भी मौजूद है, क्योंकि इनके क्वार्टर्स हैं केपीओ ऑफिस के साथ ही और उन क्वार्टर्स के बारे में आपको बताएं कि खातिर ख्वाह कोई सिक्योरिटी के वहाँ पर इंतजामात नहीं होते हैं। अलबत्ता केपीओ ऑफिस जो था इसमें सिक्योरिटी भरपूर थी, लेकिन जो दहशतगर्द दाखिल हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो अक़बी रास्ते से दाखिल हुए हैं, इस वजह से उन्हें कोई खातिर ख्वाह मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एडिशनल IG के दफ्तर पर मुबैना हमले की नोटिस ले चुके हैं, जबकि पुलिस की तमाम नफरी को कराची पुलिस ऑफिस पहुंचने की हिदायत भी कर दी है। जिना अस्पताल में एक ज़ख्मी को पहुंचाया गया है, जबकि जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मोहम्मद साजिद को 2 गोलियां लगी हैं, हालत खतरे से बाहर है। जिना अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। आपको बताएं सदर थाने से मुत्तसिल
कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमला किया गया है। हमला आवरों की जदीद असलहे से पुलिस चीफ ऑफिस पर फायरिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जबकि हमलावरों ने कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर दस्ती बम भी फेंके हैं। केपीओ की तमाम लाइट्स इस वक्त बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां तलब कर ली गई है, जबकि फायरिंग के बायस इलाके में भगदड़ मच गई है। खौफ व हिरास भी फैल गया। दफ्तर के अंदर मौजूद अमले ने अपने आप को अंदर ही बंद कर लिया है, जबकि पुलिस हेड ऑफिस पर हमला आवरों ने दस्ती बम भी फेंके हैं। सदर पुलिस लाइन से हमला आवरों के दाखिल होने की इतलात हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक्फा पर पहुंच गई है। शदीद हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। हमला आवरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है, जबकि कराची पुलिस ऑफिस के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमला आवर कितने थे, कहां से आए थे, तहकीकात की जा रही है। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया कि 6 से 7 दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए हैं। राना सनाउल्लाह का ये भी कहना है कि जो इस वक्त दहशतगर्द हैं उसकी गाड़ी पार्क करने के बाद उन्होंने दस्ती बम फेंका है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस वक्त सूबा सिंध के हवाले से जो जितनी भी मदद होगी वो फराहम की जाएगी। आईजी सिंध ने बताया है कि पुलिस एहलकार तीसरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला, जिन्होंने इस तमाम सूरत हाल का नोटिस लिया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत राब्ते में है, सिंध पुलिस को हर मुमकिन इमदाद भी फराहम की जाएगी और कराची पुलिस के साथ तमाम जो भी मदद हो सकती है वो की जाएगी। इसके साथ साथ कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर होने वाला ये हमला, जहां पर दहशतगर्द जिनकी बारे में बताया जाता है, जिनकी तादाद 6 से 7 बताई जा रही है, जिन्होंने यहाँ हमला किया है, और दहशतगर्दों के बारे में बताया जा रहा है कि वो वाइट क्रोला में पहुंचे थे और उन्होंने गाड़ी पार्क की और उसके बाद हमला किया है। दस्ती बम फेंका। दस्ती बम फेंकने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है फायरिंग की और फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान वो अंदर दाखिल भी हुए हैं, अगबी रास्ते से भी दाखिल हुए। जबकि जो शार फैसल है यहाँ पर मौजूद है ये दफ्तर, जहाँ पर इस वक्त हमलावरों ने हमला किया है, और दहशतगर्द केपीओ पार्किंग एरिया में अभी भी मौजूद हैं, ऐसा बताना है पुलिस का। पुलिस के एक एहलकार ने जिसने अंदर की सूरत हाल बताई है, उसका कहना है कि 6 से 7 दहशतगर्द थे जो एक ग्रुप की शक्ल में दाखिल हुए, और ग्रुप की शक्ल में दाखिल होने के बाद उन्होंने बम भी फेंका है और उसके बाद फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जबकि इस फायरिंग के तबादले के बाद वो वक्फे से बम भी फेंकते रहे और उनके पास इस वक्त दस्ती बम भी मौजूद हैं। शार फैसल पर यह कराची पुलिस ऑफिस है, केपी ऑफिस पर यह हमला हुआ है। ऑफिस में हमला आवरों के दाखिल होने की बात जो है रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि 6 से 7 हमला आवर बताए जाते हैं कि दहशतगर्द मौजूद हैं और वो इस वक्त पार्किंग एरिया में मौजूद हैं। कराची पुलिस चीफ ने केपीओ पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया था कि मेरे दफ्तर पर यह हमला हुआ है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कमांडोज इमारत में दाखिल हो गए हैं, जबकि तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया है। रेंजर्स ने पुलिस के हमरा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शार फैसल को आवारी होटल की जानिब से नर्सरी तक दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि केपीओ की लाइट्स को बंद कर दिया गया है। पुलिस नफरी ने कराची पुलिस ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस जराये का कहना है कि कराची पुलिस ऑफिस पर फायरिंग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। कराची पुलिस के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जबकि जिना अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पताल में एक जख्मी को पहुंचाया गया। जख्मी शख्स रेस्क्यू एहलकार है, उसे 2 गोलियां लगी हैं, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एडिशनल आईजीज़ के दफ्तर पर हमले का नोटिस लेते हुए मुख्तलिफ डीआईजीज़ को पुलिस फोर्स भेजने की हिदायत कर दी थी। मुराद अली शाह ने कहा कि एडिशनल आईजी के दफ्तर पर हमले के मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुझे पता चला है और इसके साथ साथ मुतालिका अफसर से वाकई की रिपोर्ट चाहिए। मैं सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। वज़ीर आला ने हिदायत पर रेंजर्स भी जाए वक़ूफ़ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया है।